लोगों ने फिल्मों और रियल लाइफ में बहुत सारी प्रेम कहानी देखी और सुनी होगी। आज आप सुनेंगे मटर के फूलों की प्रेम कहानी। अजीब लग रहा होगा सुनने में, पर मटर भी तो लिविंग बींग्स है। फिर भला वो प्यार से दूर कैसे रहे? और इसी कहानी में आपको पता चलेगा कि मुन्नी के आंखों का कलर ब्राउन क्यों है। सवाल जो हमने पिछले वीडियो में पाया था। पिछले स्टोरी में हमने देखा था कैसे मेंडल ने मटर के पौधों के साथ जादू किया था। उन्होंने हमें कैरेक्टर, जीन, फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में बताया था। आज की स्टोरी भी उनके ही एक एक्सपेरिमेंट का कमाल है, जिसमें एक छिपा हुआ राज अचानक सामने आता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो का मतलब है एक और हाइब्रिड का मतलब है मिश्रण, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर के मिश्रण को देखना। तो चलो इस प्यार के एक्सपेरिमेंट की फिल्म देखते हैं, जिसका डायरेक्टर मेंडल है। तो इस कहानी का हीरो है पुन्नू और हीरोइन है चुन्नू। पुन्नू पर्पल कलर का है और वो होमोजाइगस है, यानी दोनों एलील एक जैसे हैं। तो पुन्नू का जीनोटाइप हुआ कैपिटल पी कैपिटल पी। होमोजाइगस और जीनोटाइप के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। चुन्नू बहुत सुंदर और गोरी है, यानी वाइट कलर की है, और वो भी होमोजाइगस है। तो चुन्नू का जीनोटाइप हुआ स्मॉल पी। मेंडल ने इन दोनों की शादी करवा दी, यानी क्रॉसिंग ओवर करवाया। शादी होते ही मेंडल ने बच्चे की डिमांड रख दी। पुन्नू और चुन्नू बन गए मम्मी पापा। तो इन्हें हम कह सकते हैं पेरेंटल जेनरेशन। लेकिन बच्चों को देखकर मेंडल हो गया हैरान। सारे बच्चे पर्पल कलर के कैसे हो गए? कोई भी मम्मी पे नहीं गया। सफेद रंग कहाँ गायब हो गया? उसने देखा बच्चों में एक एलील पर्पल का है और दूसरा एलील सफेद रंग का है। फिर बच्चों को तो पर्पल और सफेद का मिश्रण होना था, लेकिन सारे बच्चे पर्पल पैदा कैसे हो गए? मेंडल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पहले तो इन बच्चों को F1 जनरेशन कहा। उसने सोच विचार करके ये डिसाइड किया कि अगर मैं इन बच्चों की आपस में शादी करवा दूं तो फिर क्या होगा? फिर क्या था, करवा दी शादी। हो गए उनके भी बच्चे, जिन्हें कहते हैं F2 जनरेशन। और चमत्कार, छुपा हुआ कलर या राज दिख गया। सफेद कलर मिल गया। उन्होंने जीनोटाइप पर गौर फरमाया तो पाया एक पौधे का जीनोटाइप है कैपिटल पी, यानी पुन्नू जैसा। एक पौधे का जीनोटाइप है स्मॉल पी, यानी चुन्नू जैसा। और दो पौधे का जीनोटाइप है कैपिटल पी, यानी चुन्नू और पुन्नू का मिश्रण। जो कैपिटल पी है वो पर्पल है, और होना भी था क्योंकि दोनों एलील तो पर्पल कलर के थे। जो स्मॉल पी है वो वाइट है, और ये भी होना ही था क्योंकि दोनों एलील वाइट के थे। लेकिन जिसमें एक एलील वाइट और दूसरा पर्पल था, वो भी पर्पल का ही हुआ। तब मेंडल को समझ आया कि दोनों एलील में एक डोमिनेंट एलील होता है, यानी जो अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कैपिटल पी, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन है। और दूसरा एलील होता है रेसेसिव, यानी कमजोर, जो सिर्फ तभी एक्सप्रेस होगा जब वो अकेला हो या जब अपने ही जोड़ीदार से मिले, यानी होमोजाइगस कंडीशन में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने देखा फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। 3 बच्चे पुन्नू जैसे दिखने में और एक बच्चा चुन्नू जैसा। और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1, यानी एक का जीनोटाइप पुन्नू जैसा, एक का जीनोटाइप चुन्नू जैसा, और 2 के जीनोटाइप चुन्नू और पुन्नू का मिश्रण। तो अब आप लोग कमेंट में बताइए कि मुन्नी के आंखों का रंग ब्राउन क्यों और कैसे हुआ, जबकि उसके पापा के आंखों का कलर काला और मम्मी का भूरा था। इसी श्रृंखला के अगली कहानी में देखेंगे कि क्या होता है जब मटर के एक नहीं, असल में 2 राज हो। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपको और भी ऐसी बायोलॉजिकल स्टोरी सुनने को मिले। और कमेंट में ये भी बताना कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है जो आपको आपके पापा या मम्मी से मिला है।
और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई बायोलॉजिकल स्टोरी है जिसके बारे में आप सुनना चाहोगे तो वो भी कमेंट कर दो। और एक और चीज़, अगर आप मेरे किसी बायोलॉजिकल स्टोरी का हीरो या स्टार बनना चाहते हो तो अपना नाम लिखो और ये भी बताओ कि कौन से बायोलॉजिकल स्टोरी का आप हिस्सा बनना पसंद करोगे। तब तक के लिए